नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का वेग। हम कक्षीय इलेक्ट्रॉन का वेग बोर मॉडल की जो परिकल्पनाएं हैं, अभिग्रहित हैं, उनका प्रयोग करते हुए फाइंड आउट करेंगे। ये एक बोर मॉडल का अनुप्रयोग ही है। परिकल्पनाओं का यूज करते हुए, उपयोग करते हुए हम कक्षीय इलेक्ट्रॉन का वेग यहां पर फाइंड आउट करेंगे। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, उसका वेग कितना होता है, वो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं कि हम यहां पर कंसीडर करके चलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहा है, और nवीं कक्षा के लिए बोर की परिकल्पनाएं मैं यहां पर पुट करूंगा, और उससे कक्षीय इलेक्ट्रॉन का वेग हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्या है। माना कोई इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो बोर की प्रथम परिकल्पना से बोर की प्रथम परिकल्पना से बोर की जो पहली परिकल्पना है वो है mv² r बराबर होती है 1/4πε0 z इंटू e²/r²। और nवीं कक्षा के लिए इनके सबस्क्रिप्ट में हम n पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास में आ गई है समीकरण 1। प्रथम परिकल्पना से लिखा है हमने। अब हम देखेंगे बोर की द्वितीय परिकल्पना से। बोर की द्वितीय परिकल्पना से हम क्या पुट कर सकते हैं। देखिए mvn बराबर NH/2π पुट किया जा सकता है, और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास में समीकरण 1 और 2 आ चुकी है। अब हम देंगे समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 के अंदर 2 का भाग दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए यहां से mvn²/mvn/Rn। हमने इस पक्ष के अंदर इस पक्ष का भाग दे दिया है। mvn²/Rn डिवाइड बाई mvn/Rn इक्वल टू क्या आ रहा है। देखिए 1/4πε0 z e²/Rn²। ये हमारे पास में है NH/2π। अब देखिए यहां से कैलकुलेट करेंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा, एक vn से एक vn कैंसिल हो जाएगा, ये Rn इधर नीचे आ जाएगा, ऊपर vn बच रहा है, नीचे Rn² बच रहा है। vn बट्टे में Rn² बराबर। अब यहां से देखिए क्या बच रहा है कि पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, एक 2 से एक 2 भी कैंसिल हो गया, और ये जो Rn² है वो बट्टे के नीचे आ जाएगा, z e² ऊपर पड़ा ही है, तो z e² ऊपर पड़ा है, और यहां से 2π ये कैंसिल हो ही गया, यहां से 2 बच गया, ε0 बच गया, Rn² बच गया, ये NH पड़ा ही है, तो NH ε0 Rn² ये हमारे पास में आ गया है। एक बार देख लेंगे, इसको अच्छे से समझ लेंगे। Rn² से Rn² कैंसिल हो गया, तो Vn बराबर हमें मिल गया है e² अपॉन में ε0 h
इंटू में Z/n। ये हमारे पास में आ गया है कक्षीय इलेक्ट्रॉन का वेग का सूत्र फॉर्मूला, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसका जो फॉर्मूला है, एक यहां से 2 और रह गया, 2 1 2 तो कट गए, 1 2 यहां पर रह गया है, तो ये यहां पर नीचे आ जाएगा, जो कि यहां पर भी मिल जाएगा। ये आ गया हमारे पास में nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन का वेग, जो कि परमाणु क्रमांक पर भी निर्भर करता है, साथ में कक्षा के ऊपर भी, कक्षा की जो संख्या है उस पर भी डिपेंड करता है। यहां से देखिए ये फॉर्मूला है, व्यापक फॉर्मूला यही है। अब यदि हम बात करें हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो Z बराबर 1 और n बराबर 1 के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो देखिए यहां से इस वाली वैल्यू को मैं पहले फाइंड आउट कर लेता हूं। चलो मैं इसको लिखने की बजाय जो वैल्यू हमने यहां पर पुट की है इसी को ही मैं पुट कर लेता हूं, फाइंड आउट कर लेता हूं। E²/2ε0h, इसका मान कितना आएगा? E का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन, हम इस ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, उसका मान ज्ञात कर रहे हैं। तो 2 ε0 का मान होता है 8.854 गुणा इसकी घात -12। h की जो वैल्यू होती है वो है 6.62 इंटू 10⁻34, और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 2.1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू हमें मिलती है निकलनी यदि इसको कैलकुलेट करें तो। ओके, अब यहां से हम देखेंगे, इसको हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं। Vn बराबर 2.1 गुणा इसकी घात 6 मीटर प्रति सेकेंड, इंटू में है Z/n, इंटू में है Z/n। ओके, अब हम हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न कक्षाओं के लिए वेग भी यहां पर पुट करेंगे। तो देखिए क्या है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन परमाणु के लिए आप Z बराबर 1 पुट कर देंगे, Z की वैल्यू हम 1 रख देंगे, तथा विभिन्न कक्षाओं के लिए, तो पहली कक्षा के लिए देखिए क्या आएगा? पहली कक्षा के लिए तो n बराबर हम 1 पुट कर देंगे। V1 बराबर हमें क्या मिलेगा? यहां से 2.1 इंटू 10⁻6। हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो ये जो फॉर्मूला है वो हो गया Vn बराबर 2.1 इंटू 10⁻6 अपॉन में n। तो ये पहली कक्षा के लिए तो ये आ गया है 2.1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। फिर देखिए यहां से दूसरी कक्षा के लिए हम n बराबर 2 पुट कर देंगे। n बराबर जब आप इसमें 2 पुट कर देंगे, उसमें कर दो, इसमें कर दीजिए चाहे तो V2 बराबर 2.1 इंटू 10⁻6, और n की वैल्यू जब यहां पर 2 पुट करेंगे तो इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1.05 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। फिर देखिए तीसरी कक्षा के लिए n बराबर 3, V3 बराबर 2.1 इंटू 10⁻6 इंटू 3। सॉरी, हम यहां पर डिवाइड आएगा, यहां पर भी, ये भी डिवाइड में ही है दोस्तों। बट्टे में 3 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो ये हमारे को मिल जाएगा 0.7 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार से चौथी कक्षा के लिए, चौथी जो कक्षा है उसके लिए हमें मिलेगा n बराबर 4
V4 निकल कर आएगा 2.1 इंटू 10⁶ अपॉन 4। तो जब इसमें 4 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5, 1 रह गया तो 2, 1.25 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये हमारे पास में विभिन्न कक्षाओं के लिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेग का सूत्र आ गया है। जैसे जैसे कक्षा का क्रम बढ़ता जाता है जो वेग है वो घटता चला जाएगा, वेग कम होता चला जाएगा। तो यदि मैं यहां से रेशियो फाइंड आउट करूं कि पहली कक्षा में जो वेग है वो v1, दूसरी कक्षा का वेग v2, तीसरी कक्षा का वेग v3, चौथी कक्षा का वेग v4, इसी तरीके से ये क्रम है इनका। तो इनका जो रेशियो है, इन दोनों का रेशियो यदि हम फाइंड आउट करें v1 बट्टे में v2, यदि हम यहां पर देखें तो ये 1:1/2 आ जाएगा। 1/1/2 इन दोनों का रेशियो तो 1/2:1/3, इन दोनों का रेशियो तो 1/3:1/4। ये इसी तरीके से इनका क्रम चलता चला जाएगा। तो ये है हमारे पास में किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या का फॉर्मूला, और ये हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में उनका कक्षीय वेग का फॉर्मूला और विभिन्न कक्षाओं में उनके वेग के सूत्र हमने आप लोगों के सामने रखे। तो दोस्तों ये था बोर मॉडल का एक अन्य अनुप्रयोग जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का जो कक्षीय वेग है वो कितना होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।